एक समय की घटना है। एक माँ जिसकी आंखों में आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे, उसका बेटा फांसी की सजा का इंतजार कर रहा था। चारों तरफ निराशा थी। लोगों ने कहा अब कोई नहीं बचा सकता, लेकिन फिर किसी ने सलाह दी अगर कोई उम्मीद बची है तो बाबा साहब के पास जाओ। माँ अपने दुख और उम्मीद के साथ बाबा साहब के दरवाजे पर पहुंची। आगे क्या हुआ, कैसे बदली उसके परिवार की किस्मत और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलने वाली है, तो आइए सुनते हैं बहुजन समाज की बेटी की आवाज आंचल भारती की जुबानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि न्याय, संघर्ष और मानवता का संदेश है। एक महिला थी और वो महिला बहुत ज्यादा रो रही थी। वो महिला बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके लड़के को फांसी होने वाली थी। उसके लड़के को फांसी होने वाली थी। एक लोग बोले कि आपके लड़के को कोई नहीं बचा सकता है, आप जाइए बाबा साहब के पास। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके बच्चे को बचा सकते हैं। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके बच्चे को बचा सकते हैं। और वो महिला बाबा साहब के आ जाती है। बाबा साहब उसका केस लेने से इनकार कर देते हैं। वो महिला बहुत रोती है। बाबा साहब कहते हैं ठीक है। बाबा साहब उस बच्चे का फाइल खोल करके पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर अदालत में जाते हैं सभी लोग। जब अदालत में जाते हैं तो दोनों वकीलों की तरफ से बहस स्टार्ट होती है। बहस स्टार्ट होने के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं और जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत फैसला सुनाती है कि इस बच्चे को फांसी की सजा दी जाती है। वो महिला और जोर जोर से रोने लगती है कि बाबा साहब तो यही थे, लेकिन बाबा साहब तो कुछ बोले ही नहीं, बाबा साहब तो मेरे बच्चे को बचाए ही नहीं। जब फांसी लगने जाती है तो सभी लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। जब खड़े रहते हैं सभी लोग तो उस बच्चे को जब फांसी का फंदा लगता है तो बाबा साहब वहीं पे फांसी रोक देते हैं। बाबा साहब फांसी वहीं पे रोक देते हैं। कहते हैं कि जज साहब आपने ये फैसला सुनाया था कि इस बच्चे को फांसी की सजा दी जाती है, आपने ये नहीं सुनाया था कि इस बच्चे को सजाए मौत दी जाती है, सजाए मौत दी जाती है। तो इसलिए बाबा साहब ने उस बच्चे को बचा लिया, क्योंकि फंदा लगा फांसी का, फिर फंदा निकल गया। जज साहब ने ये फैसला नहीं सुनाया था कि आपको मौत की सजा दी जाती है। तब से लेकर के आज तक ये करेक्शन हो गया। जब भी फांसी की सजा सुनाई जाती है तो जिस कलम से सुनाया जाता है वो कलम का नोक तोड़ दिया जाता है और हमेशा ये जज साहब फैसला सुनाते हैं कि इसको सजाए मौत दी जाती है और फांसी दी जाती है, तब उस इंसान की मौत होती है। क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो हम सही होता है लेकिन उसको हम गलत बोलते हैं। जैसे कि गांव में आटा पिसाने जा रहे हैं, जबकि आटा नहीं पिसवाते हैं, गेहूं पिसवाते हैं, है कि नहीं। और कहेंगे जा रहे हैं तेल फिरवाने, तो तेल नहीं फिरवाते, हम सरसों फिरवाते हैं, है कि नहीं। तो वैसे उस समय हुआ था कि सजा मतलब फांसी की थी लेकिन मौत शब्द नहीं था, तो बाबा साहब ने उसको बचा लिया उस लड़के को। तो सोचिए बाबा साहब के पास कितना दिमाग था। बाबा साहब साथियों, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है। बहुजन समाज की बेटी आंचल भारती अब बहन कुमारी मायावती, मानवर काशीराम साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी ऐसी बातें बताने वाली हैं जिन्हें शायद आप पहली बार सुने होंगे। गांव की एक सभा में लोगों को जागरूक करते हुए आंचल भारती इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देने जा रही हैं। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस शासन पे हमेशा चिल्लाती है कि मेरे दलित लोग, मेरे गरीब लोग, मेरे पिछड़े लोग, हमेशा बहन जी चिल्लाती है। उनको अधिकार चाहिए, उनको विकास चाहिए, उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमेशा चिल्लाती है बहन जी। लेकिन बहन जी की सुनवाई नहीं होती है और बहन जी वहीं पे कागज फेंक करके संसद में और बाहर निकल जाती है। कहती है कि जहाँ पे हमारे दलित और पिछड़ों की बात नहीं सुनी जाएगी वहाँ पे उस संसद में हमको बैठने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे हमको रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अक्ल पूरी कलम को ढका रहता है। वैसे हम सभी लोग 85% है, लेकिन हमारे सर पर राज कोई और कर रहा है। 15% जनसंख्या हम लोग की 85% है कि नहीं। माननीय कांशीराम साहब इसीलिए कहते थे कि चमचागिरी का तेल चढ़ा है हम बहुजन की छाती पर, चमचागिरी का तेल चढ़ा है हम बहुजन की छाती पर, वरना 15 कैसे नाचते हम 85 की छाती पर। क्योंकि हम सभी लोग तो अपना वोट बेच देते हैं, है कि नहीं। हम लोगों के पास इतना भी दिमाग होना चाहिए कि अकेले माननीय कांशीराम साहब बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन आज हम सभी लोग मिल करके भी बहन जी को मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे, है कि नहीं बनवा पा रहे हैं। सोचिए सभी लोग आते हैं इलेक्शन में वोट लेने के लिए, हमारे गिलास में कभी वो पानी नहीं पी सकता है, हमारे चारपाई पर कभी नहीं बैठ सकता, हमारे थाली में खाना नहीं कभी खा सकता। तो क्या गारंटी है कि आपका वोट लेने के बाद वो
बात रखेगा? क्या गारंटी है? हमारे विकास की बात कभी नहीं करेगा वो सांसद में। जब भी जीतेगा तो अपना ही जमीन जायदाद, लड़कों की शादी विवाह, फ्लैट खरीदेगा, यही सब काम करेगा। हमारे विकास के बारे में कभी नहीं सोचेगा। लेकिन हमारे समाज के लोगों को समझदारी नहीं है। सभी लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी ने हमारे लिए क्या किया है। सभी लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी ने हमारे लिए क्या किया है, लेकिन उन पुराने लोगों से पूछिए कि बहन जी और माननीय कांसीराम साहब ने हमारे लिए क्या किया है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम बना करके अपने से बता रहे हैं, तो YouTube पर एक वीडियो होगी हमारी बहन जी का, आप लोग उस वीडियो को जाकर के देखिएगा। बहन जी संसद में हमेशा चिल्लाती है कि मेरे दलित लोग, मेरे गरीब लोग, मेरे पिछड़े लोग, हमेशा बहन जी चिल्लाती है, उनको अधिकार चाहिए, उनको विकास चाहिए, उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमेशा चिल्लाती है बहन जी। लेकिन बहन जी की सुनवाई नहीं होती है और बहन जी वहीं पे कागज फेंक करके संसद में और बाहर निकल जाती है। कहती है कि जहाँ पे हमारे दलित और पिछड़ों की बात नहीं सुनी जाएगी, वहाँ पे उस सांसद में हमको बैठने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे हमको रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम सभी लोग, जो बहन जी इतना धूप में, उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, जिस समय हमारे समाज की महिलाएं घूंघट में थी, उस समय बहन जी धूप में निकल करके समाज के लोगों को जागरूक करती थी, है कि नहीं? लेकिन आज हम सभी लोग बहन जी से सवाल करते हैं कि बहन जी ने हमारे लिए क्या किया है, बहन जी ने हमारे लिए क्या किया है। तो बताइए, हमसे बड़ा गद्दार कौन होगा? हम लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में हम लोग छेद करते हैं और कहते हैं कि बहन जी ने हमारे लिए क्या किया। जब हम सभी लोग बाबा साहब को नहीं छोड़े, तो फिर बहन जी और माननीय कांसीराम साहब हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है? सोचिए, आज हमारे घरों में अगर शादी हो जाए, फिर देखिए हम लोग, अगर हमारे गांव में किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो हम लोग उसका कपड़ा उपड़ा सब कुछ जला देते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि आप शमशान घाट से कपड़े लेकर पहनिए, कोई पहनेगी महिला? कोई भी आदमी पहनेगा? कोई नहीं पहनेगा। लेकिन माननीय कांसीराम साहब थे जो शमशान घाट से 5 रुपया में कफन खरीद करके तो पहने थे और समाज को जगाए थे। साइकिल से चल चल करके धूप में समाज को जगाए थे। बिना चप्पल के माननीय कांसीराम साहब चले थे। अब इतने बड़े महापुरुषों की कुर्बानियों को अगर हम लोग भूल जाए, तो हमसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? बताइए, हमसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? लेकिन हम सभी लोग अपने पुराने इतिहास को भूल करके, अपने पुराने अस्तित्व को भूल करके, और आज हम सभी लोग उसी नाले में रहते हैं, उसी नाले में रहते हैं। हम लोगों को विकास नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं है, इसीलिए हम लोग सवाल नहीं कर सकते। अगर हम लोग शिक्षित होते तो हम लोग सवाल करते।